मेरी आंखों से मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं को एक मंच पर देखा नहीं। तो ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, सब अपना ताकत दिखा रहे थे, भैया मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए काम, मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए काम। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब आपस में एक नहीं है तो आने वाले इलेक्शन में क्या होगी और जनता को क्या क्या सबक देंगे, जनता को क्या दिखाएंगे, जनता की क्या देखरेख करेंगे। आप माहौल देखा, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी का बन रहा था, उस तरफ महाविकास का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में यूनिटी दिखाई नहीं देती। एक नेता उनका जिलाध्यक्ष पंडाल के अंदर बैठा था और एक हमारी प्रथम अभी जो यहाँ की आमदार बनी वो आई, अपनी गाड़ी से उतरी, वो एक तरफ खड़ी थी और इनके पुराने आमदार एक तरफ खड़े थे। 3 शोर पे 3 नेता इनके खड़े थे और कार्यकर्ता असमंजस में थे कि भाई किसके टाइम खड़े रहे। तो इनकी यूनिटी दिखा रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। कोंकण शिक्षक मतदार संघ का चुनाव आज हो रहा है, वोटिंग गिर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो जनता की सेवा करने में बहुत ही सजग रहती है, आज जनता की सेवा कम और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते ज्यादा दिख रही है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, नगर सेवक, अधिकारी, पदाधिकारी जनता को कम और पार्टी को ज्यादा तवज्जो देते दिख रहे हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने मीरा भाईंदर शहर में देखा है, जिसके बारे में पूरा संज्ञान लेने और कोंकण शिक्षक मतदार संघ का नतीजा क्या होगा, उसका एग्जिट पोल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसी के बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं श्याम रावत जी के पास, जो कि मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता है। जी हां, ये वही प्रवक्ता है जो निरंतर लगातार भाजपा पर और जो विरोधी दल है जो जनता की सेवा के नाम पर खुद की सेवा करती है और खुद के पार्टी को चमकाती है बजाय शहर को चमकाने के, ये उस पर हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो श्याम भाई, इतने दिनों के बाद हम मिले हैं, आपके जो कुशल वचन है और कुशल वक्ता आप कहे जाते हैं, उसको सुनने के लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता काफी उत्सुक रहती है और काफी चर्चा भी होती है। मेरा पहला सवाल है, गोल मटोल सवाल नहीं है, आज जो शिक्षक मतदार संघ का चुनाव हो रहा है, इसमें रिजल्ट क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी और महाविकास आघाड़ी ने जो बालाराम पाटिल को उतारा है, क्या बालाराम पाटिल इस चुनावी नतीजे के तौर पर जीत कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राम। आज मीरा भाईंदर शहर में कोंकण शिक्षक मतदार संघ का चुनाव है और करीबन 1079 शिक्षक, प्रोफेसर्स, टीचर्स, आज उनकी मतदान का दिन है। दे आर ऑफिशियल इंटाइटल्ड टू give their votings। ये और गवर्नमेंट ना, they are all governments and this is ये जो मतदार संघ का जो चुनाव होता है खास करके शिक्षकों के लिए होता है और यहाँ पर सिर्फ शिक्षक ही वोट डालते हैं। और मेरा भाईंदर शहर में करीबन 1079 शिक्षक हमारे हैं और गुरु ज्ञानी होता है, वो सब जानता है। आज मेरा भाईंदर शहर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज देश में विकास किया है, सिर्फ खोखले वादों के साथ जिया है। आज शिक्षकों को क्या मिला है, इन जब से सरकार आई है, इनका सबसे बड़ा मुद्दा था जूना वेतन भत्ता चालू करने का। दिसंबर 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के विधिमंडल में कहा था कि किसी भी शिक्षकों को जूनी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। तो ये शिक्षक के अगर ध्यान में होगा, मैंने पहले कहा गुरु ज्ञानी होता है और इन्हें सब मालूम है क्या हो रहा है देश में हाल। तो मेरा पूर्ण विश्वास है महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी आदरणीय बालाराम दत्तात्रेय पाटिल प्रचंड बहुमतों से जीतने जा रहे हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा श्याम जी, अगर ये बालाराम पाटिल साहब जीत जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर? बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, शिक्षक मतदार संघ एक छोटा मतदार संघ नहीं, ये 5 जिलों से आया है, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, न्यू बॉम्बे वासी, थाने, पालघर, वसई विरार, थाने शहर, मीरा भाईंदर, इन सबका मिलाप होके ये शिक्षक कोंकण मतदार संघ बना है। तो ये पूरे जनता, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, सब शिक्षकों की ध्यान है और सुशिक्षित एक तबका होता है जो देखता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल के कार्यकाल में जो महाराष्ट्र में काम किया था और जिस तरह से ये सरकार चोरी छुपे, साम दाम दंड जो भी हो, जिस तरह से सरकार वापस सत्ते में आई और शिक्षकों के लिए पिछले 10 सालों में क्या कार्य किया है, इन सब को मद्दे में नजर रखते हुए जरूर शिक्षक इस बार महाविकास आघाड़ी की ओर देख रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यही शिक्षक हमेशा के लिए महाविकास का साथ भी देंगे। अच्छा श्याम भाई, एक सवाल और है इसके रिलेटेड में कि कोई भी चुनाव जब होता है तो मतलब कोई भी व्यापार होता है, बिजनेस होता है, पॉलिसी होती है, वो चुनावी तौर पर जो है मैनिपुलेटेड रहती है, वो चुनावी तौर पर जो है प्रसूरित रहती है। अगर बालाराम पाटिल जीत जाते हैं
तो क्या हम उससे ये अनुमान लगा लें कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता गुल? नहीं, पत्ता गुल नहीं, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा। इस चुनाव का प्रभाव आने वाले बीएमसी इलेक्शन में भी पड़ेगा, आने वाली जितनी भी सारी इलेक्शन है, सारे इलेक्शन में इस चुनाव का प्रभाव पड़ेगा। और 2024 तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल का वक़्त और है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और सभी चीज़ें पूरे देश में चल रही है, जनता देख रही है। धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि उनके जितने भी वादे हैं, शायद मीरा भाईंदर में हो या पूरे देश में हो, इन वादों पे पूर्ण से परिपक्व खड़े नहीं हुए। इनके सारे वादे लुभावने थे और उसका कोई अंजाम निकला नहीं है। तो आज जनता समझ रही है कि वक्त आ गया है, धीरे-धीरे सब चीज़ों का खुलासा होगा। आप कब तक बचे रहोगे? विकास के मुद्दे पर, जय श्री राम के नाम पर आप कब तक बचे रहोगे? कहीं न कहीं तो जो जनता सोचेगी, और यही तो हमारे देश की खूबी है। लोकतंत्र में ये है, मतदान का हक सभी को है और ये बहुत बड़ा पर्व है। और बिना बोले आप अपना काम करके चले जाते हो। तो जनता जनार्दन है, तो आने वाले समय में जनता सभी चीज़ों का हिसाब देगी। आज जिस तरह से हिंदुस्तान जूझ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है देश में। तो इस समस्या को निवारण सिर्फ जनता ही करेगी, और ये प्रक्रिया है मतदान की प्रक्रिया। हाँ। श्याम भाई, इसी के उपरांत में एक मेरा प्रश्न और है कि मुंबई जो शहर है, यहाँ पे किसी को भी अपने बॉडीली और अपने फिजिकल एक्सपेंस के लिए कुछ ज्यादा फिक्र करनी पड़ती नहीं। मतलब भारत देश में चाहे जो भी परिस्थिति हो गांव खेड़े में, लेकिन मुंबई में परिस्थिति अच्छी रहेगी। इसी के संदर्भ में मीरा भाईंदर को निमित्त बनाकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जन सेवा के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इस समय खाली भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा कर रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर ये इलेक्शन हारते हैं, इसका प्रभाव मीरा भाईंदर शहर में क्या पड़ेगा और मीरा भाईंदर के तथाकथित नेताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इलेक्शन तो हारना ही है, सर्वप्रथम इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट बताएंगे? हाँ, ये जरूर बताएंगे। ये मेरा अनुमान है, और जहां तक मेरा ऐसा सोच है कि ये इलेक्शन 100% भारतीय जनता पार्टी हार रही है। क्योंकि मैंने आज मैं खुद इस चुनाव की प्रक्रिया में गया था, करीबन 3-4 घंटा वहाँ हमारे सभी नेता बैठे थे, मैं भी वहाँ पर था मौजूद। मैंने जो वहाँ पर माहौल देखा, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी का बन रहा था, उस तरफ महाविकास का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में यूनिटी दिखाई नहीं देती। एक नेता उनका जिलाध्यक्ष पंडाल के अंदर बैठा था, और एक हमारी प्रथम अभी जो यहाँ की आमदार बनी, वो आई, अपनी गाड़ी से उतरी, वो एक तरफ खड़ी थी, और इनके पुराने आमदार एक तरफ खड़े थे। 3 शोर पे 3 नेता इनके खड़े थे, और कार्यकर्ता असमंजस में थे कि भाई किसके साथ खड़े रहे। तो इनकी यूनिटी ये दिखा रही थी। जो ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम एक है, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, ये तो आंखों देखा था, सारे नेताओं ने देखा। लेकिन उसका विपक्ष जो बैठा था, सारी एकजुटता के साथ बैठा था। विनोद घोषालकर जी थे, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अरुण कदम जी थे, प्रमोद सावंत जी थे, और अन्य नेता भी थे, और सारे कार्यकर्ता एक साथ एकजुट एक मंच पे बैठे थे। लेकिन मेरी आंखों से मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं को एक मंच पर देखा नहीं। तो ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, सब अपना ताकत दिखा रहे थे, भैया मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए काम, मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए काम। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब आपस में एक नहीं है, तो आने वाले इलेक्शन में क्या होगी, और जनता को क्या क्या सबक देंगे, जनता को क्या दिखाएंगे, जनता की क्या देखरेख करेंगे। तो इनसे कुछ उम्मीद रखना आप व्यर्थ के बराबर है। शमय, आपने बहुत खूबसूरत बात बोली अभी, वो मैं कोट करना चाहूंगा कि शिक्षक अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो बखूबी ये बात तो आपने बहुत खूबसूरत बोली है। मेरा सवाल आपसे प्रत्यक्ष रूप से ये है कि गुटबाजी तो होती है, नहीं होती, वो उनका अपना अलग विषय, अपना पार्टी उनका अपना देखेंगे, लेकिन उनके काम जो बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चनेबल है। अगर अथॉरिटी में बैठे हैं तो क्वेश्चनेबल है, अभी अथॉरिटी में नहीं है लेकिन 5 साल अथॉरिटी में थे, तो उसके हिसाब से उसके मद्दे मुद्दईन आगे आने वाला वक्त उनके लिए क्या बुरा और महाविकास आघाड़ी के लिए क्या अच्छा लगेगा? जिस तरह से इन्होंने पिछले 8 साल में, मीरा भाईंदर 10 साल में काम किया है, आने वाला वक्त इनके लिए कठिन है। हॉस्पिटल का भी मुद्दा है, उसमें हॉस्पिटल का मुद्दा है। आप अभी हॉस्पिटल का मुद्दा छेड़ रहे हैं। हाल ही में जो मैंने इंटरव्यू देखा, आपने भी शायद देखा रहेगा। जी सर। जिस हॉस्पिटल को 2007 में इन्होंने बनाया, कहते हैं ये हॉस्पिटल हमारा बेटा है, तो ये बेटे का कोई तो रखवाला होना चाहिए। एक इन्हीं के पार्टी के एक विधायक बयान देता है, बेटा हमारा, ये बेटा हमारा है, माजी विधायक, और प्रेजेंट विधायक कहती है कि हम ये इसको निजीकरण करने के लिए, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी में देने के लिए अब सिफारिश करती है, पीपीडी में दे। तो ये आपस में इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और पिछले 2007-8 से जो बनी है, ये आज तक करीबन 10-12 साल 15 साल होने आए। क्या हाल है इस टेम्बा हॉस्पिटल का? इस देश में सबसे बड़ी समस्या, 2 समस्या, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इस देश का शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाए, तो मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी भूखा सोएगा, और उसको कभी दवाई की किल्लत आएगी। मध्यम वर्गीय, अपर मिडिल क्लास, इन लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य।
और ये शिक्षा से जब तक पूरा मुफ्त नहीं होगा तब तक ये देश में बदलाव नहीं आएगा। तो आज जब मीरा भाईंदर का हालत आप देख रहे हैं कि मुफ्त में जो सुविधा यहाँ की जनता को मिलने जा होनी चाहिए, सन 2007 की बात करें, ये 10 साल से इनका सत्ता यहाँ पर है। आज तक वो सुविधा न अच्छे डॉक्टर दिला सके, न दवाइयाँ दिला सके, न यहाँ की देख-रेख कर सके। और आज वक़्त ऐसा आया है कि एक विधायक बोलता हम देंगे नहीं, दूसरी विधायिका बोलती है हम वहाँ पर निजीकरण करने जा रहे हैं। तो इनके जो इनका काम करने की शैली है, यहाँ तो इसमें कौन पीस रहा है? जनता। अब इस जनता को सोचना होगा, अगर ये वीडियो सब जगह जाना चाहिए, जनता को सोचना होगा कि किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये आपको ये हाल ही की बताता हूँ, अभी 6 महीने साल भर पहले ये जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का बनता है, इनका कुपोषण केंद्र कई सालों से बंद था। जी सर। इसको चालू कराने में हमारे आसिफ शेख थे, इन्होंने एक लेटर पत्र लिखा था, तब हमारी सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की, टोपे साहब थे, और टोपे साहब तुरंत ऑर्डर दिया था यहाँ के आयुक्तों की जल्द से जल्द कुपोषण केंद्र चालू किया जाए, जबकि सरकार इनकी थी। तो ये मसला है। तो ये किसी भी चीज पे 100% सफल हुए नहीं, हर कार्य को सिर्फ इन्होंने एक दूसरे पे तानाकसी की है, एक दूसरे के बारे में सोचा और अपने ही रोटी सेकने का काम किया है। एक बोलता हम देंगे नहीं, एक बोलता हम देंगे। अरे भैया, देश की जनता क्या होगा, मीरा भाईंदर की जनता कहाँ जाएगी? तो ये सब सोचने का विषय तो आप देख रही है। तो ये इसका सबक आने वाले इलेक्शन में, जैसा आपने सवाल पूछा, आने वाले इलेक्शन में क्या यही परिवर्तन है और ये परिवर्तन होना चाहिए। सर, बट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आप बनिया को बोल रहे हो कि वो अपना सारा राशन फ्री कर दे, मतलब आप उस इंसान को एजुकेशन और हॉस्पिटल फ्री करने को बोल रहे हो जिसके खुद बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं। कैसे होगा संभव, जरा बताइएगा जनाब। यही तो हमारी मीरा भाईंदर की खूबी है सर। खुद का धन अंदर अंदर, बाकी गरीबी को भूल जाओ, जो होगा। तो यही बात है, जब तक आप मुफ्त की दवाई देंगे नहीं, मुफ्त की स्कूल की व्यवस्था नहीं करेंगे और बड़े-बड़े ऑपरेशन मुफ्त में नहीं होंगे, तब तक किसी चीज़ का विकास आपको दिखेगा नहीं। और इसमें गरीबों को सब जगह से पीसना पड़ता है। गरीब तो अपना मतदान डाल के चला जाता है, लेकिन जो 5 साल जो वेट करता है, जिस दुख से गुजरता है, ये उस देखने वाला कोई नहीं होता। ये सब चीजें आने वाले इलेक्शन में बहुत मायने रखेंगे। इसलिए मैं बार-बार गुजारिश करता हूँ जनता को कि आपने 2 टर्म तो इनको देख लिया, बार-बार अगर प्रभु राम के नाम पे, आप इनको हिंदुत्व के नाम पे बार-बार वोट डालते रहोगे, तो यही अंजाम होगा। एक बदलाव तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और अब हमारे साथ शिवसेना है। एक वक्त था कि हमने यहाँ पर बहुत काम किया, 15 साल हमारी सरकार थी। तो अभी फिर हम उम्मीद रखते हैं जनता से, जनता कुछ ना कुछ इस बार हमारे बारे में सोचेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशंस। करंट सिचुएशन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में फेल हुई है। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो हमारा पूरा इंटरव्यू हुआ है, इसके सार तत्व में, इसके सारांश में, कंक्लूजन में आप देख रही जनता को, जो आपको देख रहे हैं, एक चीज क्या कंक्लूड करोगे? मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता से बार-बार यही कहता हूँ, बार-बार यही कहता हूँ कि अब हम आपको सबको सोचना चाहिए। आपने जिन नगर सेवकों को चुनकर यहाँ पर भेजा हुआ है, आप उनके कार्यों की समीक्षा कीजिए। क्या ये अपने कार्यों में सफल हुए? क्या इन्होंने मीरा भाईंदर जनता के लिए कुछ काम किया था 5 सालों में? इनका आप मैनिफेस्टो निकाल के देखिए, पिछले 5 सालों का, 10 सालों का। क्या उनके पूरे कार्य पूर्ण हुए? क्या इन्होंने आपके लिए सचमुच कुछ काम किया है? तब आप वोट डालिए, नहीं तो बदलाव दीजिए। अब तो जरूरी है, वही पुराने गटर तोड़ के वही गटर को रिपेयर करोगे? स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं, यहाँ पर नगर पालिका के स्कूल अपडेट नहीं हुए। ये बहुत सारी सुविधा है, फ्री के अनाज भी ढंग से मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, नगर सेवक आपके वार्ड में पूरी तरह से आपके नगर पालिका कर्जा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके खिलाफ जा रही है। अगर जनता मन बनाएगी तो बदलाव होगा, लेकिन जनता कहीं न कहीं बहकावे में या बहाव में आ जाती है। क्या सोचती है, ये जनता पे हम छोड़ते हैं, लेकिन हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि जनता की सेवा करें। हम विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं जनता को हकीकत से रूबरू कराएं। तो जनता को हम बार-बार दिखाते हैं कि भाई इनका देखिए, इनका असली चेहरा क्या है, सत्ता में आने के लिए ये क्या-क्या करना चाहते हैं, क्या-क्या दिखा रहे हैं। ये सब जनता अब देखेगी, और हम भी देख रहे हैं, हम भी अपने काम में लगे हुए हैं। आप दिखा भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। हम दिखा भी रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। मैं तो अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, लेकिन मैं जनता से उम्मीद करता हूँ कि इस बार मीरा भाईंदर शहर में बदलाव आएगी, और कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी अपना रंग दिलाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यों को अंजाम दिया है, उस कार्य पे वो शून्य की ओर बढ़ रही है। मतलब ये आज का इंटरव्यू कुछ ऐसा इंटरव्यू है कि एक गाँव है, जहाँ पे गाँववासी रहते हैं, लेकिन वो पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि गाँव में जमीन खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा। एक इंजीनियर है जो उनको बता रहा है और उनको पानी दे रहा है। तो अब देखना यह है कि मीरा भाईंदर शहर के जो इंजीनियर हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, वो ये इंटरव्यू देख करके समझें और चीजों को भली भांति
समझने और लोगों को समझाएं भी कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या उनके लिए होना चाहिए और क्या उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो श्याम राव साहब ने 10% ही सही लेकिन बताई तो जरूर है, इन्होंने डेयरिंग तो जरूर लिया। अब देखना यह है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता क्या डेयरिंग लेती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।